ब्रह्मदेव नमो नमः। सन 1179 श्रावण महीने की 22 तारीख यानी 2003 सितंबर 7 तारीख की सुबह 10:20 से 11:10 के बीच तुला राशि में शुभ लग्न का मुहूर्त है। ये क्या, आज दोनों ने जल्दी दर्शन कर लिए? जी हाँ, आज हमने साक्षात भगवान को देखकर मन से प्रार्थना भी की। दीदी ने तो देख लिया, मगर मैं। बेटी, तुम भगवान को नहीं देख सकती, पर भगवान तो तुम्हें देख सकता है ना। हम लोग तो केवल भगवान का बाहरी रूप ही देख सकते हैं, पर तुम जो अपनी अंतरात्मा से देख रही हो वही अर्थात भगवान है। ये हमेशा ऐसी है। मैं दर्शन करके आती हूँ। गोमती। हाँ जी, अभी आई। इतना टाइम हो गया, माधुरी को काम पे जाना है ना। क्या नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ? सब तैयार है जी, दोपहर का खाना भी तैयार है। हाँ। माधुरी जी। आओ बेटी, नाश्ता करो। मुझे नहीं चाहिए माँ। कुछ तो खा लो बेटी। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। देखा, शादी के मारे भूख प्यास मिट गई। एक देवी चुमकर। डैडी, इनविटेशन कार्ड दीजिए। बेटी, ये कार्ड सबको बांट देना, किसी को नहीं मिला ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ। चलती हूँ माँ, चलती हूँ। ठीक है दीदी। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? तुम्हारे सुंदर चेहरे पर एक मूछ बना देता हूँ। नहीं विशाल, मुझे स्कूल जाना है। देर हो जाएगी, छोड़ो विशाल, मत करो ऐसे। ठीक है, तो फिर एक किस दे दो। देखो माँ, देखो ना माँ, इन्हें स्कूल ड्रॉप करने के लिए बोला तो ये अभी भी पेंटिंग में ही लगे हुए हैं। ये साधारण पेंटिंग नहीं है। अरे ये स्कूल के लिए लेट हो जाएगी, जा इसे ले जा। कोई और तस्वीर नहीं मिली बनाने के लिए? क्यों, इसमें गलत क्या है? ये ब्लू क्या है? समुद्र है। और ऊपर जो ब्लू है वो सुंदर आकाश है। लिख के रखने पड़ेंगे। अब बाद का आकाश मुझे ड्रॉप करने के बाद बनाना विशाल। सुनो, कोई सुंदर सी कन्या की तस्वीर क्यों नहीं बनाते हो? ये सुंदर कन्या है ना। तो क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्यों नहीं हो, तुम तो विश्व सुंदरी हो। तुम तो मेरा सब कुछ हो। चलती हूँ, शाम को आओगे ना? हाँ आऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।
सर। ओह थैंक यू। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। छाता, नाव, पेड़, कौवा। बारिश में छाता पकड़ेंगे। नाव में उस तरफ जा सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी बुक्स निकालो। जी टीचर। अब ध्यान से सुनो। शादी के लिए सूर्य ऑडिटोरियम शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। पर वो तो किसी ने बुक कर लिया है, इसीलिए आनंद मेमोरियल बुक किया है। रामू, अपने स्वामी नारायण है ना, उनको तुम जाके बता देना। ठीक है। रामू को सही काम दिया है। शादी नजदीक आ गई है ना, मेरी मदद के लिए इसके अलावा और कौन है? कौन? रामू हो? हाँ, बजाना बंद क्यों किया? बजाओ ना। जरा सा हाथ दिखाओ। ओह, ये तुम नहीं भूलते ना? चाहे कुछ भी हो, अच्छा हुआ जो रामू हमें मिल गया। हाँ। गरीब है पर अच्छे खानदान से है। हाँ, मैं जिस काम से आई थी वो तो भूल ही गई। शादी के लिए जो कपड़े लेने उसके लिए हम सब साथ में जाएंगे, ऐसा विशाल ने कहा था। तो इसमें क्या हुआ, है ना? हाँ। टीचर शादी पे जरूर आना। आऊंगी। और बच्चों को भी साथ लाना। लाऊंगी। भूलना नहीं। टीचर, विशाल बहुत देर से इंतजार कर रहा है। आए बहुत देर हो गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बैठो। सिर्फ इनविटेशन से काम अच्छा, नहीं मैं चलेगा, चलूंगा। खर्चा भी करना जरूर पड़ेगा। आऊंगा, लेकिन आप शादी पे जरूर आइएगा। ओके बाय। बाय। क्या बात है, बहुत खुश दिख रहे हो। मुझे ट्रीट भी दे रहे हो। कोई लॉटरी लगी है क्या? लग गई माधुरी, लग गई। लॉटरी से बढ़कर, क्योंकि ये विशाल अभी तक एक मामूली सा कलाकार था। बताओ क्या हुआ? आज से ये विशाल एक रॉयल पेंटर होगा। क्योंकि अपने स्वर्गवासी महाराजा का पोर्ट्रेट असेंबली हॉल में रखने के लिए कौन बना रहा है माधुरी, तुम्हें पता है? ये विशाल। ओह गॉड, तुम सच कह रहे हो? अच्छा, शादी के बाद हम हनीमून कहाँ रखेंगे बताओ माधुरी? दैट विशाल। वो देखो। क्या? वहाँ देखो तो सही। देखो, कितने सारे बच्चे हैं। मैं भी एक गुजारिश करूंगा, मानोगे ना? मैं मन से बोल रहा हूँ। बोलो। 1 2 3 4 काफी हैं। अगर हमारे भी 4 बच्चे होंगे तो बहुत मजा आएगा। वो सब मुझसे नहीं होगा। तब तो मुझे दूसरी शादी करनी होगी। जाओ कर लो। हे माधुरी। हाँ हाँ, बैठो बैठो। क्या हुआ, सब एक साथ? हम रूलिंग पार्टी में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके अन्यायों को सहते रहें। अपनी पार्टी का कल हमने मार्केट में जो बैनर बांधा था वो तोड़ फोड़ दिया। इन सब के पीछे उस विक्रम का हाथ है, उसे नहीं छोड़ना है। नहीं नहीं, बिना सोचे कुछ मत करना। नहीं बोलने से काम नहीं चलेगा। मेरी बात सुनो, कल जब जुलूस निकलेगा तब उसे समझाना, नहीं माना तो उसे टपका देना। बाबू को साथ ले लेना। क्या उसे जान से मारना है? हमारी पार्टी के लिस्ट में भी तो शहीद का नाम होना चाहिए ना। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी।
प्रिय भाइयों और बहनों, इस रूलिंग पार्टी ने बिना वजह हमारी पार्टी ऑफिस को आग लगाई और तोड़ फोड़ की। हमारे साथ काम करने वालों की हत्या की गई। इसलिए ऐसी राजनीति करने वालों के खिलाफ ही आज हमारी ये हड़ताल है। अपनी अपनी दुकानें बंद करके हमारा साथ दें। उसके लिए मैं आप सबसे अपनी पार्टी की तरफ से अनुरोध करता हूँ। धीरे से काम घबराओ नहीं। मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, उसे अस्पताल लेके जाना है। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है, जल्दी कर लो। विशाल, मैं हूँ। तुम बस में मेरा इंतजार करो, मैं वहाँ आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। सिर में ये चोट कैसे लगी? जब हम बस से आ रहे थे तो लोगों ने पथराव किया। ओह, अभी आप लोग कहाँ जाना है? बस हमें किसी भी अस्पताल ले जाइए। मैं कोशिश करता हूँ। इन लोगों का सत्यानाश हो जिन्होंने पथरावबाजी की। एक मिनट रुकिए प्लीज। सर, बच्ची को चोट लगी है, फौरन से हॉस्पिटल ले जाना होगा। ठीक है, गाड़ी में बैठो। घबराओ नहीं, बैठ जाओ। जल्दी चलो। आओ, उसके पास चलते हैं। सुनिए, आपका नाम क्या है? माधुरी। कहाँ काम करती हैं? मैं स्कूल टीचर हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? घर। घर पास में है? नहीं, दूर है। इस हड़ताल से आपको कोई परेशानी? ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो आपके कैमरे में भी है ना। आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर इसमें आप लोग भी तो शामिल हैं। हम लोग? कुछ गुंडे मवाली पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जनता मिली है। आओ। बंद करते होंगे मुझे नहीं लगता बस आएगी, बहुत टाइम हो गया। मैं पैदल चलता हूँ।
हमें भी पैदल ही चलना होगा। क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? यस सर, हम यहीं हैं। साथ में लीना भी है। यहाँ तोड़फोड़ हो रही है सर। ये क्या है रास्ते में? जल्दी उठाओ, जल्दी। दोबारा रास्ते में रखना नहीं इसे। ठीक है, मुझे मालूम नहीं था कि आज हड़ताल है। मैं वापस जा रहा हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ वापस। माफ कर दीजिए। विशाल कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज कोई गाड़ी नहीं आएगी। तुम्हें कहाँ जाना है? आओ, मैं छोड़ दूंगी। थैंक्स। बेटी, तुम अंदर जाओ। आंटी, मैं लेट होगी तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। ऐसा मत सोचो बेटी, आज गाड़ियां नहीं चल रही हैं, सब जानते हैं। राजी, माधुरी को ले जाओ। आओ। मैडम, मिनिस्टर जी का फोन आया था। वाकई वो बहुत किस्मत वाला है। मैडम, मेरी माँ आई है। क्या है जानू? कुछ दिन पहले ही तो बेटी से मिलके गई थी ना? बेटी को देखने का हमेशा मन करता है मैडम। वो तो ठीक है। पिताजी बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा बड़े शहर ले जाना होगा। इसीलिए पैसा चाहिए, है ना? मेरे पास जो लड़कियां हैं उन्हें कभी पैसों की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्रिस्टी, क्रिस्टी, चलती हूँ बेटी। चल बेटी। बैठो बेटी। नहीं आंटी, मुझे जाना है। ये क्या बोल रही हो? आज मेरे पास ही रुक जाओ, डरने की कोई बात नहीं। नहीं, मुझे घर जाना ही होगा आंटी। तुम कैसे जा पाओगी? मैं एक फोन करना चाहती हूँ। तो इसमें क्या हुआ, कर लो। ये फोन तो डेड है। ये उन हड़तालियों की ही कारस्तानी है। तुम दुखी क्यों होती हो? देखो माधुरी, आज तुम्हारा घर जा पाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं आंटी, मुझे जाना ही होगा। मैडम, आप इसे क्यों रोक रही हैं? ये जाना चाहती जाए। मैडम, बाहर रोड पर तोड़फोड़ हो रही है और पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। बेटी, सुन लिया ना?
ऐसे में तुम कैसे घर जा पाओगी? आओ बेटी। आओ, मेरी बात मानो बेटी। कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी, ठीक है? हे भगवान, अभी तक बेटी नहीं आई, हड़ताल पे चल रही है। आप जरा जाके देखिए ना। रामू और विशाल देखने गए हैं ना, तुम चिंता मत करो, आ जाएगी। न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। जनता की सुरक्षा के लिए जिला कलेक्टर साहब ने इस क्षेत्र में आईपीसी की धारा 144 लगा दी है। लोगों को आगाह किया जाता है कि वे अपने हाथों में कोई हथियार ना रखें और ना ही 3 से ज्यादा लोग आपस में एक साथ खड़े हों। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब। कौन? अरे मास्टर जी, आप क्या हुआ इस समय? माधुरी। क्यों, क्या हुआ माधुरी को? वो अब तक घर नहीं पहुंची। स्कूल से तो वो चली गई थी। घबराइए नहीं, वो आ जाएगी। आप घर जाइए, मैं अंकल के यहाँ देख के आता हूँ। हाँ। अच्छा, चलता हूँ। हाँ, ठीक है। वाह, क्या चीज है। सुंदरी भाई, ये लड़की कौन है? हाँ, लार मत टपकाओ, वो मिनिस्टर के लिए है। ठीक है, तो उनके बाद में ये बोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, बाद में आ जाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। आने का वक्त हो गया। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो नमस्ते। बैठो बैठो बैठो। सर, औरंगा जी का केस। सुनो, उस झूठे केस के बारे में मैं कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो सब पार्टी का काम है। उस केस में फंसकर अगर आपका मंत्री पद छिन गया तो दूसरा होम मिनिस्टर कौन होगा? मेरा मंत्री पद नहीं छिन सकता। नेताजी के करीबी आदमी को ये पदवी दी जा सकती है, ऐसा सुना है। वो सब आप प्रेस वालों की एक गलत सोच है। लेकिन कल के प्रस्ताव में तो ऐसा ही दिया गया था। अच्छा, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। पार्टी से मिलकर ही फैसला निकलेगा, इसके सिवाय और कुछ नहीं। मुझे जो भी पद मिलेगा मैं मनपूर्वक उसे स्वीकारूंगा। आज ऑपोजिशन पार्टी की हड़ताल कानून के खिलाफ थी, पुलिस कुछ कर नहीं पाई। इस बारे में आपकी क्या राय है? इस राज्य की शांति भंग करने के लिए विपक्ष की एक साजिश है, फिर भी पुलिस ने मामले को अपने काबू में कर लिया। बाहर आपको आस्तीन का सांप बोला जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? जिन सांपों की आपने बात की वो किसी और सरकार में मंत्री हैं। दैट्स ऑल। अब और कुछ मत पूछना। सॉरी, जो पूछना हो वो कल पूछना। ओके? आज की शाही दावत इस नाचीज के घर में। शाही दावत? किस खुशी में? आइए तो, सोने की थाली में रख के आपके लिए मैं परोसूंगी, स्वीकार कर लेना। समझ गया समझ गया, मैं उसे मनपूर्वक स्वीकारूंगा। मैं अभी पहुंचता हूँ।
माधुरी, माधुरी, थोड़ा सोडा। बैठो बेटी। बैठो। अरे खड़ी क्यों? बैठो बैठो। मगर साहब, इस दावत के बाद आपको माधुरी की नौकरी परमानेंट करानी होगी। ये क्या कह रही हो? आज तक क्या मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है? माधुरी पता है ये कौन है? बहुत बड़े मंत्री हैं। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम भी थोड़ा सा पियो। नो 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 नो, इसे इसकी आदत नहीं। राजी, माधुरी के लिए स्पेशल जूस लेकर आओ। हेलो पियो। ईश्वर, मेरी बेटी जहाँ कहीं भी उसकी रक्षा करना, सिर्फ आप ही उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। माँ, दीदी अभी तक घर नहीं आई, कहाँ गई होगी? आ जाएगी। तेरे पिताजी और विशाल उसे देखने गए हैं ना। गोमती, प्रिंसिपल के घर वो नहीं पहुंची है। ईश्वर, विशाल उसे अंकल के वहाँ देखने के लिए गया हुआ है। मास्टर जी, माधुरी अस्पताल में ऐसा सुना। हड़ताल में उसको कुछ लोगों ने चोट पहुंचाई। चलिए वहाँ चल के देखते हैं। ईश्वर, मेरी बच्ची। तुम घबराओ नहीं गोमती, उसे कुछ नहीं होगा। मैं जाके देखता हूँ। सुनिए, मैं भी चलती हूँ। यहाँ रहने पर मन में अजीब से ख्याल आएंगे। रामू, तुम कहीं मत जाना, देवी अकेली है। चलो चलते हैं। ये आपकी कौन है? मेरी वाइफ है। क्या हुआ था? हम लोग जब बाइक पर आ रहे थे तो हड़ताल वालों ने रोड पर नाकाबंदी करी और पथराव किया, जिससे हम टकरा गए और गिर गए। ओह, चलो। माधुरी। माधुरी नाम की कोई लड़की। ऑपरेशन हो गया है, अभी ले आएंगे इसी बेड पर। ये देखो वो आ गई। मुझे पहचाना? मैं प्रसाद हूँ। प्राइमरी स्कूल में आप ही मुझे पढ़ाया करती थी। यहाँ भी नहीं है बेटे। अब हम क्या करें? विशाल, अरे तुम यहाँ कैसे? हम प्रेस वाले हैं। यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम यहाँ कैसे? जिसे मेरी शादी होने वाली है वो माधुरी।
ड्रॉप करने का ढोंग किया था। कूल डाउन माधुरी, अपने आप को क्या समझती हो? हाँ, तुम जैसी मैंने बहुत देखी है। मैं तुम्हें ए सुनो, तुम नहा के अपने काम पर जाओ और शाम को आ जाना। आखिर ये उम्र है 4 पैसा कमाने की। और वैसे भी तुमने अपना क्या खोया है? ये सब कोई मायने नहीं रखते। जिनके लिए मायने रखते हैं वो टीवी में, पेपर में रो रो कर शिकायत करती रहती हैं। क्योंकि वो उसी के लायक होती हैं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हें और तुम्हारे मंत्री को सबक सिखाना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये बात बाहर किसी को पता चल गई तो इससे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की बदनामी होगी। जिससे तुम्हारी शादी पक्की हुई है वो लड़का तुम्हें ठुकरा सकता है, याद रखना। माधुरी, तुम बाहर जाकर कोई ढिंडोरा मत पीटना। सपना समझकर भूल जाओ। शाम को आ जाना। क्रिस्टी, इसे छोड़ाओ। छोड़ो मुझे। माधुरी, तुम भी यहाँ आकर फंस गई जैसे मैं। अब इनके जाल से निकलना बहुत मुश्किल है, नहीं निकल पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगी माधुरी। घबराओ नहीं। क्रिस्टी, इसे मत छोड़ना। तेरी इतनी हिम्मत, तू इसे बचाएगी? हाँ, अपने आप को क्या समझती है? हड़ताल के दिन गायब हुई ना? जी हाँ। ठीक है, देखता हूँ। नमस्ते। ये कौन सा केस है? सर, इनकी बेटी गायब हो गई, ये इनकी रिपोर्ट है। हाँ, ये केस हमारा स्पेशल स्क्वाड देख लेगा। आप इस लड़की के माता पिता हैं। आप मेरे साथ आइए। बैठिए। हमने ऐसे केसेस पहले भी बहुत से सुलझाए, मगर अंत में पता चला कि वो किसी कोटे पे या आशिक के साथ भाग गई, और लड़की मिल भी गई तो उसे अपनाने के लिए घर वाले तैयार नहीं होते, क्योंकि उसे बदनामी का डर होता है। और ये केस भी वैसा ही निकलेगा। नहीं सर, हमें हमारे खानदान से भी ज्यादा हमारी बच्ची प्यारी है। उसे हर हाल में स्वीकारेंगे। उसका किसी से प्यार व्यार? नहीं सर, उसकी तो इससे शादी होने वाली है। इसके साथ मेरी बेटी की शादी भी तय हो चुकी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है सर। इस केस के बारे में हम लोग ही जानते हैं, ठीक है? बाहर किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं खुद इस केस की तहकीकात करूंगा। अब आप जा सकते हैं। अच्छा।
हेलो सुंदरी बाई, उस लड़की के घर वाले रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आए हैं। हाँ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये तो अच्छा हुआ केस मेरे हाथ में आया। फिर भी तुम होम मिनिस्टर को फोन करके बोल दो। ठीक है, ओके, शाम को मिलते हैं, बाय। तुमने सब बता दिया ना? हाँ। कार के पास जो औरत है उसे जानते हो? जी हाँ, जानता हूँ। सुंदरी बाई। यहाँ जो भी बड़ा अधिकारी ट्रांसफर होकर आता है उसे सबसे पहले यही रिसीव करने पहुँचती है। बाहर वाले क्या समझते हैं कि वो कोई सोशल वर्कर है, मगर बिजनेस कुछ और है। तुम्हारी टीचर की बेटी माधुरी जो हड़ताल के दिन गायब हो गई है ना, उसमें भी इसी का हाथ होगा। अच्छा, जरूर कोई जाल बिछाया होगा, वो कुछ भी कर सकती है। हाय लीना, ये क्या इस वक्त? बताती आओ अंदर आओ। ओफो, पूरी भीग गई। कोई बात बनी? सक्सेस, वी गॉट अ क्लियर प्रूफ। वो कैसा? माधुरी के गायब होने का एक सबूत मिला है। अच्छा, कैसा सबूत? मैंने हड़ताल का कैसेट एडिट करते समय माधुरी को सुंदरी बाई की कार में जाने का दृश्य देखा। लेकिन लिफ्ट देना तो कोई अपराध नहीं है ना? है, लिफ्ट देने वाली सुंदरी बाई है। समथिंग रॉन्ग समवेयर, है ना? सुंदरी बाई? वही सर, वही है इस लड़की को गायब करने वाली। ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। नो नो, ऐसी खबर हमारे चैनल पर नहीं दिखनी चाहिए। वो बहुत इन्फ्लुएंस वाली औरत है। ऐसी रिपोर्ट बनाकर अपनी चैनल पर दिखाना मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। नहीं सर, वो लड़की उसकी कस्टडी में है। सुनिए मिस्टर प्रसाद, आपसे मैं सहमत हूँ, मगर ये कोई पक्का सबूत नहीं है। वी वांट क्लियर प्रूफ। प्रसाद, तुम वो बनाओ, चैनल की ओर से पूरी सहायता मैं तुम्हें दूंगा। ओके? लेकिन सर, लो, ये भी लो। लीना, तुम यहीं से कवरेज करती रहना, जरूरत पड़ने पर बुलाऊंगा। ठीक है? ठीक है। ये क्यों यहाँ आया है? तुम लोग अंदर जाओ, वहाँ जो बैठे हैं बड़े लोग हैं, ठीक से एंटरटेन करना। जाओ 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 जाओ। हाय मैडम। आओ आओ, बैठो प्रसाद। आज तो बड़े बड़े लोग पधार रहे हैं। हम प्रेस वालों को आप दूर रखती हैं ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारे सबसे चहीते तो आप लोग हैं, प्रेस वाले। तो फिर इस नए रिसोर्ट्स के बारे में क्यों नहीं बताया? ओह, तो ये इसमें बताने का क्या है? अच्छा बोलो, तुम क्या लोगे? टी, कॉफी या कुछ हॉट वगैरह? नहीं शुक्रिया। ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इस लड़की को जानती हैं? इस लड़की को मैं नहीं जानती। जानती हैं? नहीं जानती, कहा ना। इतना ही सुनकर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ये लड़की आपकी कस्टडी में, और आपने उसे... मैं कौन हूँ जानते हो ना तुम? जानता हूँ, एक पिम्प। उसे हिंदी में क्या कहते हैं पता है? दल्ली। शट अप यू ब्लडी। कूल डाउन मैडम,
सारे सबूत मेरे पास हैं। ये देखिए तस्वीर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। जब से ये लड़की तुम्हारे हाथ में फंसी है तब से हर पल तुम्हारी रिकॉर्डिंग की गई है। देखना चाहोगी? टीवी में दिखा सकता हूँ। तुमने उसे किस किस को, इसमें कौन कौन है, साफ साफ बताओ। मुझे परेशान मत करो प्लीज। मैं मदद करूंगा। हर इंसान की तरह मुझ में भी कई कमजोरियां हैं। लड़कियां सिर्फ बड़े लोगों को नहीं चाहिए होती है, मुझे भी जरूरत पड़ती है, खासकर वही लड़की। मैं उसे जानता हूँ। क्या नाम है उसका? माधुरी है ना? हाँ। तुम्हारे जाल में फंसने के कारण बेचारी की शादी टूट गई। इससे मुझे काफी खुशी हुई। तुम्हें मेरी मदद जरूर करनी होगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। एक टीवी रिपोर्टर हूं मैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी बातें एक हद तक सही हैं। उसे माधुरी से प्यार जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं, जरूर है। इसीलिए मैंने सोचा एक टीवी रिपोर्टर भी अपने हाथ में क्यों न रहे। आजकल अखबार वालों से ताकतवर चैनल वाले हैं। हाँ वो तो ठीक है, मगर वो उस लड़की की और तुम्हारे बारे में जानकारी पाने के लिए आया हो तो वैसे इसके चांसेस ज्यादा हैं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूं? एक रास्ता है। हाय। आओ प्रसाद, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बैठो। मैडम, माधुरी को सब समझा दिया ना? तुम घबराओ नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सब बड़े लोग मेरी जेब में हैं। बस एक मीडिया वाले की कमी थी, अब वो कमी भी पूरी हो गई। मेरी मदद करोगे ना हर काम में? जरूर। तो ठीक है, तुम ऊपर जाओ। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, पर यह काम तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो पाएगा। माधुरी, कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे, नहीं। अपने आप को टीवी रिपोर्टर बोलता है और तेरे ये लक्षण? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बताऊंगा सब। चल चल सर, वो लड़की झूठी है। चल चल सर प्लीज मुझे सुनिए सर। जो बोलना है बोलना। सर मैंने कुछ नहीं किया है, उन लोगों ने मुझे फंसाने के लिए ये चाल चली है। प्रसाद तुम डरो मत, मैं ये केस देख रहा हूँ ना, सब संभाल लूंगा। जो मैंने कहा वो याद रखना। ठीक है सर। प्रसाद, तुम्हें मारा तो नहीं? नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ। ये देखो। प्रसाद, अभी भी वक्त है, मान जाओ, नहीं तो बाद में पछताओगे। सांप को अधमरा छोड़ दिया,
दोबारा हमला कर सकता है। वैसे उस लड़की के माँ बाप बहुत परेशान। ऐसी हालत में अब ये केस खत्म करना चाहिए, नहीं तो बाद में ये भी उससे मिल जाएगी और हमें फांसने की पूरी कोशिश करेंगे। उसे कम मत समझना, डेंजर आदमी है। हाँ, पर डरना नहीं, मैं सब देख लूंगा। अब तो आपका ही सहारा है। हिम्मत रखो। लीजिए, दवाई पीजिए। सुंदरी बाई, बैठिए। टीचर, कल महिला समाज की मीटिंग थी। माधुरी के गायब होने वाली बात की एक पिटीशन तैयार कर चीफ मिनिस्टर को भेजने का फैसला किया है। कुछ भी करके मेरी बेटी को। वैसे इस केस की तहकीकात करने वाले डीएसपी थॉमस जॉर्ज बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर ये केस दबाने वाले कुछ पत्रकार और इनके जैसे चैनल वाले भी हैं। इसके बारे में मैंने भी कुछ सुना था। जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सच है। उनसे बच के रहना। माधुरी को किसने गायब करवाया मैं पता लगाऊंगी। तो फिर मैं चलूं? रुको। क्या हुआ टीचर? तुम इधर मत आना, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। टीचर, मैंने हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। अब हमारे लिए माधुरी के गायब होने की खबर जनता तक पहुंचाना ही ठीक रहेगा। हमारा शुरुआत करना काफ़ी है और जनता भी हमारे साथ है। पत्रकार और जनता दोनों मिलकर इस केस को हैंडल कर लेंगे और हमारे पास सबूत भी तो है ना। सुंदरी बाई के चाल चलन पर मुझे पहले से ही शक है। हाँ, देखते हैं। भाइयों और बहनों, माधुरी के गायब होने की खबर हमने होम मिनिस्टर व चीफ मिनिस्टर को दे दी है, पर उन्होंने हमारी शिकायत को पढ़े बिना ही उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। हमारे इस देश की अबला नारी ही उन लोगों की बड़ी कमजोरी है। इसीलिए उनके खिलाफ हमारा ये महिला संगठन एक बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ने जा रहा है। स्त्रियों की आबरू से खेलने वाले इन पुरुषों को हम लोग एक ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं जो वो सदा याद रखें। नमस्कार। माधुरी के साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए। पुलिस की लापरवाही दूर करो, दूर करो, दूर करो। माधुरी के साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए। सुन लिया? सुनो, कल की कैबिनेट मीटिंग में चीफ मिनिस्टर ने बहुत ही गुस्से से बात की। मैं इस्तीफा दे दूं ऐसा उन्होंने बोल दिया है। मंत्री बनने के लिए लोग पहले से ही लाइन में खड़े हुए हैं। हाँ, एक और बात, तुम्हारा ट्रांसफर करके ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपने के लिए सोचा जा रहा है। माधुरी के साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए। पुलिस की लापरवाही दूर करो, दूर करो, दूर करो। माधुरी के साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए। माधुरी के साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए। तुम लोग जैसा सोच रहे हो उतने कमजोर नहीं होते हैं प्रेस वाले। इन्होंने बड़ों बड़ों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया है, इसलिए इनसे किसी प्रकार की कोई भी चतुराई मत करना, समझ गए?
वो प्रसाद है ना, उसके कारण एक सेंट्रल मिनिस्टर ने भी रिजाइन किया है, वो भी एक लड़की के केस में। वैसे आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमें उसे बहुत ही होशियारी से हैंडल करना होगा। हड़ताल के दिन जो लड़की गायब हुई, उसको लेकर जनता के बीच काफी क्रोध जागा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। लोकल पुलिस की तहकीकात दिखावा, ऐसा जनता का मानना है। ऐसा आपका मानना है? सर, ये केस क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं दे रहे हैं? उसके लिए जरूरत पड़ने पर सरकार निर्णय ले लेगी। सर, वन मोर क्वेश्चन प्लीज सर, प्लीज सॉरी, अब और कुछ नहीं। माधुरी का केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए। माधुरी का केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए। माधुरी के साथ इंसाफ किया जाए। माधुरी के साथ इंसाफ किया जाए। पुलिस की लापरवाही दूर करो। पुलिस की लापरवाही दूर करो। माधुरी का केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए। माधुरी का केस ब्रांच को सौंपा जाए। पुलिस की लापरवाही दूर करो। पुलिस की लापरवाही दूर करो। माधुरी का केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए। बेटे, तुम्हारी कोई भी इच्छा मेरे खिलाफ नहीं गई। तुम्हारी मर्जी से ही तुम्हारी शादी तय हुई। तो तय किए गए समय में ही शादी होनी चाहिए थी ना, नहीं हुई। माँ, आपका मतलब? सब कुछ उसको मालूम है, पर माधुरी कहाँ है यही नहीं मालूम। हम लोग जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता है बेटा। मैं एक बात बोलूं तो गुस्सा मत करना बेटा। राधा मणि की बेटी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है। हमें उनसे बात करनी चाहिए। आप जानती हैं ना, मैं माधुरी को कभी नहीं भूल सकता। भूली नहीं बेटे, हमने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो लापता है। अब वो कभी वापस आएगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास है, वो कभी भी मेरा नाम पुकारते हुए यहाँ पहुँच सकती है। मुझे तो विश्वास नहीं। तुम्हारी शादी के लिए लोग आने लगेंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे? माँ, वो बेटे, प्यार करके शादी करने के बाद अगर लड़की गुजर जाए तो भी तो दूसरी शादी करके लोग खुशी से जीते हैं ना। जीते होंगे, मगर माँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। अरे, तुम अभी तक कहाँ थे? सॉरी सर, सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर धवन को कल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लाया जा रहा है ना, इसीलिए देर हो गई। मैं क्यों हंस रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। अरे, वो तो अपने सुंदरी बाई का खास आदमी है। ये अगर धवन से बोलेगी तो धवन सीएम से बोलेगा, फिर ये हमारी जो इंक्वायरी है पूरी की पूरी बैठ जाएगी। क्यों, बोलोगी ना? है? है? है?
सर आंखें खोलिए। अरे बम फूटने के बाद आंखें खोल दे, जल्दी नीचे लेट जाओ, नीचे लेट जाओ। अरे नहीं साहब, यहाँ कोई बम नहीं है, आंखें खोलिए। अरे मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। सर ये तो आपके ब्लैक कैट्स हैं। अरे ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले नीचे उतरता हूँ। बता कहाँ है बम? बम लगता है आपने कोई सपना देखा है। मैंने टिंग टिंग की आवाज सुनी थी। नहीं सर, आपको जगाने के लिए ही मैंने 5 बजे का अलार्म फिक्स किया था। अच्छा ये बात है। हाँ। वेरी गुड। अच्छा चलो गाड़ी में बैठ जाओ, सब लोग गाड़ी में बैठो। जल्दी। मतलब टाइम हो गया है। अरे 5 बजे जगाने को बोला था, पर अभी तो 3:15 बजे। दरअसल ये अलार्म बजेगा या नहीं ये देखने के लिए मैंने टेस्ट किया था। वेरी गुड। अरे गाड़ी चलाओ। अरे वाह, बहुत वंडरफुल जगह बन गई है। हम जो पिछली बार आए थे उससे भी कितनी बढ़िया हो गई है ये सुंदरी बाई की जगह। दिन ब दिन यहाँ की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। हाँ? सुंदरी बाई के यहाँ पेड़ अच्छे हो गए हैं। वो देखो सुंदरी बाई। हाय हाय सुंदरी बाई। मुझे भी जरा सा आइए देवन जी। नहीं। अरे पीछे सुनो, गुड़ पर मक्खी की तरह आपको कवर मत करो। दिल्ली में बर्दाश्त न कर पाने के कारण है यही शहर में आए हैं। थोड़ी ठंडी हवा आने दे। अरे कुछ मत कहो, उन्हें तंग मत करो, उन्हें थोड़ा सांस लेने दो प्लीज। पीछे हटो, पीछे हटो। चिंता मत करो, आप लोगों से बात करने के लिए समय रखा गया है, इसलिए मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक यहाँ से जाइए, जाइए। मेरी ही जिंदगी का एक हिस्सा तुम भी हो। कैसी हो? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अगर आप खाली पीली कैसा है बोलते रहेंगे तो वो जो खड़े हैं ना वो सब के सब इधर आ जाएंगे। वो तो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आ रहा हूँ, ये कैसे पता चला? मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है पेपर से मालूम पड़ा होगा। पेपर में कैसे आया? छपाया होगा इसीलिए। तो छपाया किसने? पत्रकारों ने। तो उन्हें किसने बताया? किसने क्या बताया? यही कि मेरा यहाँ पर आना। हाँ, वो किसने बताया? तो अब सवाल मुझसे पूछेगा? आप नहीं तो मुझसे पूछा। क्या? कि आपका यहाँ आना पेपर में किसने दिया? यही। हाँ। फिर दोबारा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरा यहाँ आना हाँ पेपर में किसने दिया? क्यों सुंदरी हाँ। भाई? ओहो, मेरा तो सिर घूम रहा है सुंदरी भाई। बोला था ना, रास्ते में मिलने वाले हर चीज का स्वाद मत लो। सिर दर्द से छुटकारे के लिए सारी चीजें तैयार हैं। नहीं तो क्या? तो चले। सुन, जब मैं तुझे बुलाऊं तभी तू अंदर आना, समझा? जब आप बुलाएंगे तभी आऊंगा। जब देखो मुझे बाहर खड़ा करके चले जाते हैं अंदर। अरे देख कर, अरे तुम लोग वहां जाओ। हेलो, इधर आओ। तुम्हें नहीं बुलाया? हैं? हाय। अरे रुक जा, अरे रुक जा, 1 मिनट रुक जा। तुम लोग शायद नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मंत्री जी के साथ आए हैं ना? केवल उनके साथ आया ही नहीं, उनके साथ हर काम के लिए मैं ही रहता हूँ। इतना ही नहीं, साथ पढ़े, साथ राजनीति में आए, साथ दिल्ली पहुँचे। डू यू अंडरस्टैंड? सॉरी, अंग्रेजी नहीं जानती ना? कोई बात नहीं, बोलिए। आपका नाम क्या है? नहीं, अभी कुछ मत पूछो, अभी कुछ मत पूछो। वो नहीं पूछा हमने। तुम कुछ मत पूछो, मैं खुद बताऊंगा। हम ये बात छोड़कर अपने काम की बात पर आते हैं। ओके साहब? मंत्री जी बुला रहे हैं। अभी आता हूं, बोलो। देखा, मैंने बोला था ना, हर काम के लिए मेरी जरूरत पड़ती है। वो कैबिनेट मिनिस्टर पर क्या फायदा, अभी वो बच्चा है।
मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा उनसे परिचय कराता हूँ। नहीं सर, मैडम। कौन, सुंदरी बाई? उससे मैं देख लूंगा। कम ऑन, फॉलो मी, कम ऑन। आओ आओ। अच्छा तो हम चलते हैं। अब तो तुम खुश होना सुंदरी बाई। दरअसल इन लोगों को शक था कि मैं ये काम आपके द्वारा करवा सकती हूँ या नहीं। जो बोला था वो सब इसमें है, तुम्हें जो चाहिए वो सब ले लो। हाँ, वो सब मैं ले लूंगी साहब। आओ आओ। तू इतनी देर से कहाँ चला गया था? आपको पता है, आपसे परिचय कराने के लिए मैं इन्हें यहाँ लेके आया हूँ। आओ आओ, मैं खुद तुम्हें बुलवाने वाली थी। सर जी देखिए, ये आपसे। तुम चुप रहो, मैं खुद परिचय लूंगा या फिर ये काम सुंदरी बाई करेंगी। अरे तुम मेरी दवाई लेकर आए हो ना, तुमने मेरे पैर की मालिश भी नहीं की। सर वो क्या, चुपचाप मेरे पैर की मालिश कर। अच्छा मैडम, यहाँ मालिश करने के लिए कोई नहीं है क्या? ये लड़कियाँ करेंगी ना। अरे रे रे रे, इन नाजुक हाथों से मैं मालिश नहीं करा सकता, ऐसे ही करने दो, इसे और क्या काम है। अरे चल मालिश कर। तो मैं जाऊँ साहब? जरूरत पड़ी तो मुझे बुलवा लीजिएगा। हाँ ठीक है, जाओ, बाद में मिलेंगे। तुम चलो। भी जाओ। अबे गधे, चल मालिश कर। करता हूँ। ऐसा बेवकूफी का काम मत कीजिएगा। 2-3 सफेद चमड़ी वाली क्या देखी, मुझे ही भूल गए हैं आप। केशवन, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें और मैं भूलूंगा? तो फिर मुझसे ऐसा बताओ क्यों किया? अरे वो तो उन लोगों के सामने अपना थोड़ा सा पावर दिखाने के लिए कहा। छे, मैं तो एक को लाइन पर लाने ही वाला था, मगर आपने सारा खेल खराब कर दिया। अरे ऐसी इच्छाएं छोड़, मैं कौन हूँ पता है ना? माधवन। वो पहले, अब मैं सेंट्रल मिनिस्टर M.K. धवन हूँ, जो तुम बीच बीच में भूल जाते हो। अरे उल्लू, फलों का एक पूरा एस्टेट मैंने सुंदरी बाई के नाम किया है, तो क्या अपने ही बगीचे से भला कोई चोरी करता है केशवन? कहे के केशवन, बस बोलते ही रहना। अपनी जरूरत के लिए चोरी करना मजबूरी है, मैं क्या करूं? आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, ये बात मिस्टर माधवन भूल जाते हैं। नहीं धवन साहब। माधुरी का केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए। माधुरी का केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए। माधुरी के साथ इंसाफ किया जाए। माधुरी के साथ इंसाफ किया जाए। पुलिस की लापरवाही दूर करो। पुलिस की लापरवाही दूर करो। माधुरी का केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए। माधुरी का केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए। पुलिस की लापरवाही दूर करो। पुलिस की लापरवाही दूर करो। माधुरी का केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए। पुलिस की लापरवाही दूर करो। पुलिस की लापरवाही। ये भी पता नहीं किसके साथ गई है। लो सुंदरी बाई आ गई। सुंदरी बाई बैठ। और सुनो, धवन के साथ बैठकर तुम्हारे मजाक करने से काम नहीं बनेगा, मैटर बहुत सीरियस है। वो सब मैं जानती हूँ। इसे मजाक में मत लेना सुंदरी बाई। माधुरी के गायब होने के विषय में लोकल पुलिस की छानबीन से चीफ मिनिस्टर संतुष्ट नहीं है। ऐसा किसने बोला आपको? आज सुबह एसपी साहब ने मुझे बुलवा कर बोला। ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा या नहीं, नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में सीएम फैसला लेने वाला है, क्योंकि विपक्ष उन पर पूरा का पूरा दबाव डाल रहा है। ऐसा ही रहा तो विपक्ष का मान रखने के लिए ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपना ही पड़ेगा। मामला इतना सीरियस है, मुझे मालूम नहीं था। सुंदरी बाई, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। धवन का बहुत ही करीबी आदमी है सीएम, मालूम है ना? कुछ ना कुछ करो। तुम धवन को बोलोगी तो ही सीएम ये केस क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपेंगे। चिंता मत कीजिए, हम सोचते ही रहेंगे तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसे जान से मारना ही ठीक होगा। हाँ, सबूत मिटा दें तो सब खत्म हो जाएगा। अगर इससे
कोई और मुसीबत खड़ी हो गई तो? ओफो, ऐसा सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी। हाँ करेक्ट। हाँ ठीक है, सोचते हैं। कितनी खूबसूरत जगह दिखाई पड़ रही है। धरती और आकाश एक दूसरे की बाहों में। मैं तुम्हारे जिन सुखों को अपने दिल में बसा रहा हूँ उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। इतना अच्छा लग रहा है। इसमें क्या हुआ, जब भी आपका दिल करे यहाँ चले आइएगा। एक सेंट्रल मिनिस्टर मुझ जैसा बार बार कैसे आ सकता है सुंदरी बाई? मैं देश के लिए अपना जीवन दान कर चुका हूँ। आप चिंता ना करें, जब आप यहाँ से वापस जाएंगी उस समय खास तोहफा आपको दूंगी। क्या होगा बोलिए? जिलेबी। ओफो, मजाक मत कीजिए। लड्डू। ये सब दिल्ली में नहीं मिलता है क्या? मिलता है, वो सब छोड़ो। मगर इन हाथों से मिलने वाले का मीठापन कुछ अलग ही होगा। हाँ, उस तोहफे का मीठापन कुछ अलग ही होगा। ओहो, एक क्लू तो दो। बिना क्लू के बोलती हूँ, एक सुंदर सी फुलझड़ी। क्या लड़की, यहाँ जो कुछ भी है उनमें से ऐसा कौन सा फूल है जो मैंने नहीं छुआ? अभी तक आपने उसे देखा नहीं है। पर अभी उसके बारे में बता दूंगी तो मजा चला जाएगा। नहीं सुंदरी बाई, ये ठीक नहीं। चलो हम उसके पास अभी चलेंगे। आप खुश है ना? हाँ, पर तुम भी तो खुश हो ना? क्यों सुंदरी बाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सुंदरी बाई, मैंने कहा ना, यहाँ से जाने से पहले तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करके जाऊंगा। फिर दिल्ली जाकर तुम्हारी पार्लियामेंट में पहुंचने की तैयारी करूंगा। क्यों, सही कहा ना? बेटी, आज का दिन तुम्हारे लिए सचमुच बहुत लकी है, क्योंकि तुम आज एक बहुत बड़े आदमी से मिलने वाली हो, एक सेंट्रल मिनिस्टर से। ये माधुरी जीते जी किसी के पास नहीं जाएगी। तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें जबरदस्ती भेजूंगी। मुझे जान से मार डालो पर मैं नहीं जाऊंगी। चल हट, तुम ही फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। क्रिस्टी। देवी, दीदी, देवी, तू यहाँ कैसे पहुंची? मैं लाई हूँ, जैसे तुम्हें लेकर आई थी वैसे ही संधि को भी यहाँ लेकर आई हूँ। अब ये अपना रोने धोने का ड्रामा बंद करो। दीदी, देवी, क्रिस्टी, क्रिस्टी, मैं जाऊंगी। उससे कुछ मत करना। तुम खुद जा रही हो या मैं इसको उधर भेजूं? मैं जाऊंगी, मैं जाने को तैयार हूँ। ऐसे दुखी होके जाने की जरूरत नहीं, इसे ही भेज देती हूँ। नहीं नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी, मगर मेरी बहन को। तू जाएगी तो ही ये सही सलामत घर वापस जाएगी। ये सुंदरी बाई जो बोलती है वही करती है। आगे भी तेरी जरूरत होगी मुझे एक बार उसे देखने दीजिए। क्रिस्टी, क्रिस्टी, देवी, देवी। बस बस, जल्दी तैयार हो जाओ। डर नहीं। इधर आओ, इधर बैठ। ये चिट्ठी तो विशाल को दे देना। अब बस कर। रुक, तू यहाँ आई और आकर अपनी दीदी से मिली। अगर ये बात किसी को भी बताई तो तेरी दीदी जिंदा नहीं बचेगी। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। चल।
और क्या होगा? इससे मुझे तुमने पहले क्यों नहीं मिलवाया था? ओह, तो ये बात है। पता है सुंदरी भाई, पहली नजर में ही वो मेरे दिल के दरवाजे खोल के अंदर समा गई। इतना मन कर रहा है? और नहीं तो क्या। तब तो यहाँ से जाते समय उस सुंदरी को भी पैक करके दे दूंगी। सुंदरी भाई सच बोल रही हो? सच। आप जिस फ्लाइट से जाएंगे उसी फ्लाइट में वो भी होगी। बस, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, गुप्त रूप से। वो सब मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। हमेशा अपने काम से ही मतलब रखते हैं, मेरी चिंता ही नहीं। अरे तुम अपनी ये शिकायत करना छोड़ दो। ये शिकायत नहीं है, मेरे तड़पते दिल की पुकार है। कल लड़की आपसे कैसे चिपक रही थी, हाँ? मगर मुझे कोई घास नहीं डालती, मैं क्या करूँ? हाँ, तुम्हें अब क्या चाहिए? उसी की जैसी एक चाहिए। ओके, सब कल ठीक हो जाएगा। तो कल क्या दिल्ली नहीं जाना है? चुप रहो, वहां जाकर हमें कौन से पहाड़ तोड़ने हैं? ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ 2 दिन के लिए आए थे, पर आज 4 दिन हो गया है। मेरी बात सुन लीजिए, इधर उधर से जो भी मिलता है खा लेते हैं, बाद में बदहजमी हो जाएगा। समझ गया ना? सब मालूम है, समझ गया। पर अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं, इसलिए 2 दिन और रुकूंगा। पार्टी के लिए सर दर्द बनता जा रहा है। विपक्ष के दबाव डालने पर यह केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए, इस बात पर कल बैठक हुई। साथ ही विपक्ष ने केस क्राइम ब्रांच को लेने के लिए एक्शन काउंसिल पिटीशन भी दी। खेल समझ बीसीसीआई आने वाले महीने में। अरे एकदम से कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी बताइए। अरे मैं भी आ रहा हूँ। सुंदरी भाई, कौन है माधुरी? सच बोलना, टीवी में जो लड़की दिखाई गई और तुम्हारे पास जो लड़की है वो दोनों एक ही है ना? वो दरअसल इस लड़की के गायब होने के बारे में जो केस था, उस केस ने तूल पकड़ लिया है और फिर क्राइम ब्रांच को केस सौंपने के लिए पिटीशन दी हुई है। इसलिए इस लड़की को थोड़े दिन के लिए यहाँ से दूर रखना चाहती थी। भले ही मैं फंस जाऊँ, है ना? सर, सुंदरी भाई के इरादे नेक नहीं है, हमें जाना चाहिए। हाँ, अब हमें जाना ही होगा। बाय सुंदरी भाई, फिर मिलेंगे। चलता हूँ, नमस्कार। चीयर्स। सुनो, दोनों कान खोल के सुन लो। तुम्हारे ऐसे पीकर बैठने से काम नहीं चलेगा। उस माधुरी के बारे में एक फैसला लेना है। उसे यहाँ वहाँ छिपा के रखना अब मुश्किल हो गया है। मेहरबानी करके तुम दोनों उसे मेरे पास से कहीं और ले जाओ। कूल डाउन सुंदरी भाई। सुनो, ऐसा है तो उसे मार देते हैं। जान से मारे? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? मुझे और डर? होम मिनिस्टर की कुर्सी पर आप हैं और मैं इस यूनिफॉर्म में डीएसपी, इसलिए उसे मारकर किसी और को अपराधी बना देंगे। क्यों? बैठो। मंगू को लाओ। यस सर। ये आपकी बेटी माधुरी का ही बैग है ना? बोलो। और ये सब? उसी का है। ठीक से देख लो, कोई शक तो नहीं? जी नहीं। नहीं, कोई शक नहीं। इस चोर के पास ये सारा माल बरामद किया। हंस मत। लुंगी नीचे कर, लुंगी नीचे कर। मंगो, इन्हें सच सच बताना, बिल्कुल सच। ये बैग और गहने तुम्हें कहां से मिले, कब मिले और कैसे मिले?
मैं दारू की दुकान से लौट रहा था, तब पानी में एक लड़की पड़ी देखी। बचाने के लिए जब सामने गया तब मालूम पड़ा कि वो लाश है। लाश क्या करेगी गहनों का, ऐसा सोचकर मैंने निकाल लिए। और जब मैं उस लाश से गहने निकालकर वापस आ रहा था तब रास्ते में आपसे मिला और आप मुझे यहाँ लेकर आ गए। बस 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 मास्टर जी, माधुरी को किसने मारा, क्यों मारा, इन सब बातों की छानबीन करना बाकी है। इसलिए पेपर वाले या टीवी वाले, राजनीति वाले और आंदोलन वाले आपसे कुछ भी कहे, आप उनकी मत सुनना, समझ गए? अरे बाबा जल्दी क्या सुन रहा हूँ मैं? सालों से हम यहाँ रहते हैं, आपका कभी ऐसा हुआ है? रो नहीं बोलना आसान होता है, जब खुद पर बीती है तब उसका एहसास होता है। पुलिस वालों में अभी हमदर्दी थोड़ी बाकी है। मास्टर, आपको कोई शक नहीं ना, वो आपकी बेटी की ही लाश है ना? कोई शक नहीं, वो मेरी ही बेटी की लाश है। पता नहीं किस नीच ने ऐसा किया, मैं अपनी बेटी को एक बार देख भी नहीं पाया। मास्टर जी क्या करे मास्टर, किस्मत में शायद यही लिखा है। तुम कहाँ घुस रही हो? पीछे हटो, पुलिस को अपना काम करने दो, तुम लोगों को खबर भिजवा दूंगा। हमें मास्टर जी से बात करनी है। तुम में इंसानियत है कि नहीं? वैसे ये बेटी के गम में डूबे हैं, ऊपर से न टीवी में पेपर में उछालने के लिए परेशान कर रहे हैं। थोड़ा वेट करो, इनका मन हल्का होने दो, उसके बाद तुम लोग इनसे मिल लेना। पर अभी इन्हें सांत्वना देकर घर भेजना है। मास्टर जी आइए। आपसे क्या करूं समझ नहीं, क्या करें? गार्ड को शायद यही मंजूर है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी घर भेजा, आप घर जाइए। एक कांस्टेबल। यस सर। यह एक साइन कर दीजिए। ठीक है, पीछे हटाओ, तुम भी पीछे हटाओ। कांस्टेबल, बॉडी गाड़ी में रखो। हाँ ठीक है। ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो। को देखना अभी बॉडी देखने दिखाने का समय नहीं है, जो देखने आगे देख लेना। प्लीज सर, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। ड्राइवर, एक बार देखने दीजिए सर, प्लीज सर। हटो, प्लीज सर। माधुरी,
देख सकती। जो होना था हो गया। नहीं, खुद को संभालो। नहीं, ये मेरे बच्चे का हौसला रखो। मेरी बेटी के साथ क्या हो गया? मेरी लाडली। हिम्मत रखो। चलो किसी ले लड़की के कौन है? उसका अंकल। बॉडी पानी में थी ना इसलिए सड़ गई। हाँ। इसका क्रियाक्रम जल्दी करना ही ठीक रहेगा। अच्छा। मास्टर जी अर्थी उठा रहे हैं। Stop it! I'm CB Zakaria, DSP of Crime Branch. इस बॉडी के बारे में कुछ डाउट्स बाकी हैं, इसलिए अभी इसे जलाना नहीं। जेके? यस सर। इस बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट करने का बंदोबस्त करो। ओके सर। हाँ, अरे चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे याद है। हम तो एक मुसीबत में फंस गए हैं। एक काम करो, थोड़ी देर बाद फोन करो। जब से सीपी जकारिया ने चार्ज लिया है मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे भी। गाजियाबाद का एक मर्डर केस, पठानकोट का एक टिपिकल मर्डर केस, बड़ी बारीकी से इसने सॉल्व किया था। अरे अरे अरे, उसकी बड़ाइयां हाँकने के लिए हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। आप इस केस से कैसे बाहर आ पाएंगे इस बात पर सोचो। मैं तो कैसे भी बाहर आ जाऊंगा, ये सुंदरी बाई जानती है। कितना भी मुश्किल केस क्यों ना हो, ये सीबी सच्चाई बाहर ले आता। आपने होम मिनिस्टर रहते हुए भी केस की तहकीकात के लिए इसको भेजा। अरे मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए यही एक रास्ता है, ऐसा सीएम साहब ने बोला, इसलिए मुझे भी मानना पड़ा। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? केस हम लोगों के खिलाफ नहीं आएगा। इसका सारा बंदोबस्त फाइल में करने के बाद ही मैंने फाइल उसे सौंपी है। हमें आपका साथ मिलना चाहिए बस। हे ईश्वर, इसका अंजाम क्या होगा किसे मालूम। अंत में कहीं सब मेरे सिर पर तो नहीं आ पड़ेगा। ओहो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुंदरी भाई, हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे क्या है? नहीं तो आप लोगों की तफ्तीश मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। लोकल पुलिस की कुछ लिमिटेशंस होती है ना। इस बारे में तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था। हमारे यूनिफॉर्म को कंट्रोल करने वाले कुछ ऊपरी लोग हैं ना। कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस केस की इंक्वायरी में ऐसा कुछ हुआ? इस केस में अभी तक तो वैसा कुछ नहीं हुआ। केस की जांच हमेशा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एक क्राइम हुआ है मतलब उसके पीछे एक अपराधी जरूर है, और उस अपराधी को ढूंढकर कानून के हवाले करना ही पुलिस का काम है।
ये केवल काम ही नहीं है बल्कि कर्तव्य है। मिस्टर सिबी, आप मेरे से जूनियर हैं फिर भी काबिल हैं। इस केस की जांच करने पर इस फाइल में पूरी रिपोर्ट भर दी है। ऐसा सोचना मेरे ख्याल से तो सही नहीं है, वो भी आप जैसा एक सीनियर ऑफिसर अगर ऐसा सोचे। इस केस की जांच के लिए आपको इसलिए भेजा गया ताकि सत्ता पार्टी विपक्ष का मुंह बंद कर सके। हो सकता है, पर इस केस की जांच में राजनेताओं पर ध्यान मत दो, आम जनता पर दो। जनता को हमेशा कुछ ऐसा चाहिए आंदोलन करने के लिए। जनता का हर एक आंदोलन एक जैसा नहीं हुआ करता। इस केस की जांच में कुछ रुकावटें हैं, ऐसा आम जनता का शक है। वैसे भी आपकी रिपोर्ट पूरी पढ़ने पर मुझे भी वैसा ही लगा है। ओहो, तो मुझे ठीक से जांच करना नहीं मालूम, या तो फिर मैंने अपने स्वार्थ की खातिर सही काम नहीं किया। आप यही कहना चाहते ना? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यस, स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रसाद, ग्लोबल नाइट न्यूज का रिपोर्टर। हेलो। आई एम लीना, फोटोग्राफर। गोपी, 2 चेयर लगाना। हाँ, बैठिए। थैंक यू सर। कैसे आना हुआ? सर, माधुरी मरी नहीं है ऐसा हम रिपोर्टरों का मानना है। ये साबित करने के लिए हमारा चैनल तैयार है। मतलब? माधुरी के गायब होने के कुछ ऐसे सबूत हैं जो हमारे पास हैं। कैसे सबूत? वो इस कैसेट में। आप खुद देख लीजिए। अगर ये सबूत है तो आप लोगों ने मिस्टर थॉमस को क्यों नहीं दिया? उनके ऊपर भरोसा नहीं इसलिए, मगर आपके ऊपर भरोसा है इसीलिए हम दे रहे हैं। थैंक्स। पीने के लिए कुछ? कुछ नहीं सर। अच्छा, हम चलते हैं। ओके, सी यू। वैसे मुझे आपकी मदद की फिर जरूरत पड़ेगी। जरूर। ठीक है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं आपको इनवाइट करने ही वाली थी। तो क्या हुआ? मैं बिना इनविटेशन के ही आ गया। बैठिए। थैंक यू। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। हाँ, आपके बारे में भी। बस एक बात मुझे जाननी थी। जो गायब हुई वो लड़की माधुरी, उसके बारे में शायद आपको कुछ मालूम हो। मालूम है। क्या मालूम है? कि वो गायब हो गई, यही सुना है। जिस दिन वो गायब हुई थी उसी दिन आपने उसे कार में लिफ्ट दी थी। वैसे तो मैं कई लड़कियों को लिफ्ट दे चुकी हूँ, शायद उसे भी लिफ्ट दी हो। देखिए मिस्टर सिबी, मैं यहाँ की महिला संगठन की सदस्य हूँ। आपके लिफ्ट देने के बाद उस लड़की को किसी ने नहीं देखा। What do you mean? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ये सब मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? आप चाहे कोई भी हो, इस केस की जांच के लिए आपसे पूछताछ करना जरूरी है। ओह, तो ये बात है। मैं हूँ सुंदरी बाई। क्या कोई किसी शरीफ इंसान को जीने नहीं देगा? कोई लड़की गायब हो गई है बोलकर एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर मेरे घर पर आकर मुझे ही परेशान कर रहा है। लापता लोगों का मैंने क्या ठेका लिया है? ठीक है। होम मिनिस्टर हैं। सर, ये सब क्या है? शरीफ औरतों के घर पे जाके उन्हें तंग करना ये कौन सी शराफत है? लापता लड़की के लिए उसे क्यों परेशान कर रहे हो? रीजन है सर।
कौन सा रीजन है? विपक्ष ने आंदोलन किया इसलिए तुम्हें वहां भेजा है। उस केस की जांच होकर रिपोर्ट तैयार है ना? वो रिपोर्ट बिल्कुल सही है, तुम कह दो। सॉरी सर, सीएम को इस केस में दिलचस्पी है। हेलो हेलो। तुम एक काम करो, बात करके देखो, बाकी मैं देख लूंगा। आप यहाँ गप्पे हाँक रहे हैं? ठीक है, बाद में मिलता हूँ। जाओ 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 जाओ, मैं देखता हूँ। आओ, बैठो। जाओ। वहाँ क्या हो रहा है मालूम है आपको? ऐसा क्या हो गया है सुंदरी भाई, मुझे बताओ तो सही। उस क्राइम ब्रांच ऑफिसर ने। सुंदरी भाई तुम मत डरो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ, कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। अगर कुछ हुआ तो मैं अकेली ही नहीं, आप और डीएसपी भी फंसेंगे। मैं क्यों फंसूंगा? ऐसा मत कहिए। आपको पता है उस क्राइम ब्रांच ऑफिसर सीबी की आंखें हमेशा मेरा पीछा करती हैं। ऐसा लगता है वो मुझे अंदर करेगा। अपने इन्फ्लुएंस से उसकी कहीं और बदली करवा दीजिए। नहीं तो मैं माधुरी को पेपर वालों टीवी वालों के सामने ले आऊंगी। मैं अप्रूवर बन जाऊंगी। फिर आप दोनों का क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। धीरे बोलो सुंदरी भाई, मेरी बीवी मेरे बीवी बच्चे सुन लेंगे। कोई भी सुने मुझे क्या। अब मैं वहाँ आता हूँ। नहीं, आप नहीं आएंगे, मुझे मालूम है। मगर एक बात याद रखना, आपको ये कुर्सी मेरी मेहनत के फल से मिली है। उसके लिए मैं कितनों के साथ, कितने ही होटल्स, टूरिस्ट बंगलो, मुझे याद तक नहीं। मगर आप याद रखना। क्यों रे, धमकी दे रही है? हाँ, ऐसा ही समझिए। तो तू है मंगू? जी हाँ। मंगू, तूने उस लाश में से जो गहने निकाले थे उनमें से एक बैंगल मिस हो रही है, उसका क्या किया? सच बोलता हूँ सर, राम जी की कसम, मुझे सिर्फ इतना ही दिया गया था। किसने दिया था? हाँ, नहीं 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 नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही मिला था। किसने दिया था अभी तूने बोला? नहीं, ओहो, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। तूने नहीं बोला था? नहीं नहीं। ठीक है जेके, इससे बोलने में कुछ तकलीफ हो रही है, थोड़ी मदद कर दे। अगर इसका एक हाथ पड़ गया तो मैं तो जमीन में घुस जाऊंगा। कुछ भी करके आप सच उगलवा लेंगे। मार खाने से अच्छा है मैं आपको सच सच बता दूं। आप जरा उधर जाएंगे, मैं सारी बातें इन्हें सच सच बता दूंगा। सुंदरी बाई और थॉमस दोनों ने मिलके मुझे दिया था। मगर तूने तो लाश देखी थी बोला था। ओहो, वो भी उनके कहने पर बोला था। हाँ। सोनू सर, आज से सुंदरी बाई के घर पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है नजर रखना। यस सर। और साथ ही होम मिनिस्टर की हरकत पर भी नजर रखना। यस सर। मे आई कम इन सर? यस कम इन। बैठो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। ये इनकी बेटी सुंदरी बाई के यहाँ काम करती थी। नाम? सिंधु। इनकी लड़की गायब हो गई है। सुंदरी बाई से पूछा तो पता नहीं बोल रही हैं। ये मेरी बेटी की तस्वीर है। डरो नहीं, मैं मदद करूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हेलो, यस स्पीकिंग। हाँ, ओहो, मैं अभी पहुंचता हूँ। सर, हमारे लिए कोई न्यूज़? आपके लिए एक न्यूज़ है। मॉर्चरी में पड़ी सिर कटी लाश का सिर नाले से बरामद हो गया। हाँ।
वो मेरी बेटी ही है, मैं जानती हूँ। हे भगवान, किसने इतना घिनौना काम किया होगा। आपको किसी पर कोई शक है? मैं कभी कभी बेटी से मिलने, पैसे लेने सुंदरी बाई के घर जाती थी। मेरी आंखों के सामने ही वो मेरी बेटी को मारती थी। हमारा कोई नहीं है, हम गरीब जो ठहरे। मेरा वहाँ जाना उसे पसंद नहीं था। वो मुझे अपनी बेटी से ठीक से मिलने भी नहीं दिया करती थी। हे भगवान, अगले महीने मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। ठीक है, मैं देखता हूँ। इस सुंदरी बाई ने कितनों की काया पलट की है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसा क्या हो गया जो सुबह सुबह पुलिस आ गई? पुलिस के लिए तो सुबह शाम सब एक ही है। अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तुम्हारे हर काम में? इसमें क्या हुआ, साथ दे सकती हैं, इसीलिए तो मैं आया हूँ। इस लड़की को जानती हैं? हाँ ठीक है। चल। तो तू है सुंदरी बाई का राइट हैंड, है ना? हाँ, अब बोल, उस घर में तेरे सिवा और कौन कौन है? बता। बताता हूँ। बता। राजी, बता। जूली और सिंधु। हाँ, उसी सिंधु के बारे में मुझे कुछ जानना है। वो कहाँ है? बोल। बताता हूँ, बताता। सिंधु को तूने कैसे मारा? बोल। नहीं, मैंने नहीं मारा, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे कुछ नहीं मालूम? क्यों रे? बता, सच सच बता, बता। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। क्यूरी, तू उसे बचाएगी? उससे बचाएगी? मैं भी देखती हूँ कि तू उसे कैसे बचाएगी। मुझे मारो नहीं। मारूंगी तो तू क्या करेगी? मुझे मारोगी तो मैं बाहर जाकर तुम्हारे सारे कारनामे बता दूंगी। तो तू सबको बताएगी? क्रिस्टी, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। इन्हें आने में इतनी देर क्यों हो रही है? क्या हुआ? क्रिस्टी से एक भूल हो गई। मतलब? सिंधु मर गई। मर गई? गुड, एक तीर से दो निशाने। यानी माधुरी की बॉडी नहीं, सिंधु की है। अब इसे माधुरी की डेड बॉडी बनाओ। क्रिस्टी। यस सर। तुम इसका सिर काट के नाले में फेंक दो और बॉडी समुद्र में फेंक दो। सिर काट के डालने पर सिर कभी ऊपर नहीं आता, ये सिर्फ पुलिस वाले ही जानते हैं। ठीक है,
तो फिर माधुरी कहाँ है? प्रसाद, माधुरी का हॉस्पिटल ले जा। क्या दिखाई नहीं देता? I'm sorry. माधुरी,
माँ देखो तो कौन आई है। माधुरी, देखो हमारी माधुरी। बेटी गोमती बेटी आ गई है ना, हमारी प्रार्थना सफल हो गई। अब क्यों रो रही है? माँ हमने इसके बारे में क्या क्या सोचा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। वो सब हमारा वहम था, हमने बेकार में सोचा। वैसा कुछ नहीं हुआ। हमारी माधुरी मर गई ऐसा पुलिस ने बताया, वो सब झूठ था। माँ आप क्या सोच रही है माँ? पुलिस वालों ने माधुरी को मारने का ड्रामा किया था, जो हम जान चुके हैं। कोई लड़की अपनी सहेली के पास चली जाए, उस पर भी गांव वाले अजीब अजीब बातें बताने लगते हैं। मुझे विश्वास था माँ ये सब झूठ था, पर आप नहीं मानी। लोग तो दुनिया भर की बातें बनाएंगे, पर यह तो इसकी जिंदगी का सवाल है। हम लोग सब जानते हैं इसमें बेचारी माधुरी की कोई गलती नहीं है माँ। इसने तो मुझे फोन भी किया था। माधुरी माधुरी, तुम्हारे बिना इस विशाल का जीवन बेकार है। मुझे मेरी माधुरी चाहिए, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। माँ मुझे मेरी माधुरी दिला दो, माँ दिला दो।